नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट। आवर कोर्स इज़ पॉपुलेशन इकनॉमिक्स। इसका जो एक सेक्शन है बेसिकली वो पॉपुलेशन से मुतल्लिक है। पॉपुलेशन को कैसे डेवलप किया जाता है। आज से कुछ दहाइयों पहले आम तौर पे ज़्यादातर ममालिक का फोकस जीडीपी ग्रोथ पे होता था कि आप अपनी नेशनल इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज भी यही बात होती है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2% है, 5% है, ये 7% होनी चाहिए। इंडिया की इतनी है, चाइना की इतनी है। लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बातें करते हैं, इनकम को बढ़ाने की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ों की अहमियत है, लेकिन ये एक इम्परफेक्ट मैयर है किसी भी नेशन की वेल्थ को जज करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1500 पर पर्सन पर ईयर है। उसके मुकाबले में अमेरिका की 45,000 या $50,000 के करीब होगी। जापान की इससे ज़्यादा होगी। बहुत से ममालिक की 40,000 से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के लोग 1500 पे हैं, ये 50,000 पे हैं। क्या फ़र्क इस कदर ज़्यादा है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में? क्या हमारे पास हर उस चीज़ की कमी है जो कि उनके पास है, या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं? क्या इनके रिचनेस का और हमारी पावर्टी का वाक़तन इतना फ़र्क है जो कि कई गुना है? ये इतना फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क कम होता है कुछ दूसरी चीज़ों की बुनियाद पे भी। इसकी वजह से पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, उन्होंने एक मैयर डेवलप किया था यूनाइटेड नेशन में जब वो काम करते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बेहतर मैयर है जीडीपी के मुकाबले में। उससे किसी कौम की असल वेल्थ को मैयर किया जा सकता है। तो इसको मैयर करना क्यों ज़रूरत है? इसको सिर्फ जीडीपी की बुनियाद पे लोगों की आमदन का या कौमों की तरक्की का अंदाज़ा लगाना क्यों गलत हो सकता है? अमेरिका के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे रॉबर्ट कैनेडी। उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर जो कि कैंपेन के दौरान थी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि माशरे के लिए ज़रूरी होती हैं और उसके अलावा जो नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनकी अहमियत होती है, इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। मैं उनकी तकरीर को वैसे ही आपके सामने उसके कुछ हिस्से लिखता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू कैनेडी, GDP or national income of a country counts special locks for our doors and the jails for the people who break them। कि अगर आप दरवाज़े बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, गाड़ियाँ बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, हत्ता कि जेल का दरवाज़ा और जेल का ताला जिसको लोग तोड़ के भाग जाते हैं, अगर वो भी आप बनाएंगे तो उससे भी जीडीपी बढ़ती है। तो क्या ये एक्चुअली तरक्की है अगर आप इस तरह की चीज़ें भी प्रोड्यूस कर रहे हैं? Yet the gross national product or national income does not allow for the health of our children. It does not measure the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. आप गौर करें कि कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि जो आमदन है, जो इनकम है, जो मादी वसाइल हैं, उससे ये नहीं पता चलता बच्चा कितना सेहतमंद है, कितना एजुकेटेड है, क्या खेलता है, ज़िंदगी कैसे इंजॉय करता है, हमारी शायरी कितनी खूबसूरत है, हमारे जो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जो डिबेट्स हैं उसमें इंटेलिजेंस का आंसर कितना शामिल है, हमारे जो ऑफिशल्स हैं वो कितने ईमानदार हैं। इट मैयर्स नाइदर आवर विट नोर आवर करेज। ना तो ये हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर को मैयर करती है, ना हम कितने बहादुर हैं। neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country। हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से कैसे रहते हैं। it measures everything in short। मुख्तज़र ये कि हर चीज़ को मैयर करती है सिवाय उन चीज़ों के जिनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो इस सारी चीज़ों का लेसन क्या है कि पैसा ही सारी ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होती, बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ों की अहमियत भी होती है। तो इसी क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे 1990 में पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू हुई थी। उस रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया गया था, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं।